कहानी की शुरुआत में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जो जंगल के बीचों बीच होता है। उसके हाथ में गन है। असल में वह एक चोर है और यहाँ चोरी करने के लिए आया है। उसका एक और साथी भी है। वह लोग यहाँ पर फंस गए हैं। इन लोगों का काम है सांपों को पकड़कर उनकी खाल को मार्केट में बेच देना। वह आगे बढ़ा लेकिन वह एक दलदल में उसका पैर फंस गया। वहाँ पर पहले से ही एक स्केलेटन पड़ा था, यानी कि कोई यहाँ पर आया होगा और दलदल में वह फंस कर मर गया होगा। वह भी दलदल में फंस जाता है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हम एक कपल को देखते हैं। हस्बैंड का नाम जोस है। वह लोग एक होटल में आए होते हैं। वहाँ पर जोस का फ्रेंड भी होता है। वह उसे वेलकम करता है। जोस का अपनी पत्नी के साथ अभी कुछ खास नहीं बन रही। रिसेप्शन पर जाने पर पता चलता है सिर्फ एक ही रूम बचा हुआ है, लेकिन जोस की वाइफ 2 रूम लेना चाहती है। इसी बात को लेकर उनकी बहस हो जाती है। जोस की वाइफ ने जोस को किसी और लड़की के साथ देख लिया, इसलिए उनके हालात अभी ठीक नहीं चल रहे हैं। जोस अपनी शादी को एक और मौका देना चाहता है। वह अब सुधर गया है, लेकिन सोफिया तो अलग होने का फैसला कर लेती है। रात में डिनर करते समय उसका फ्रेंड उसे बताता है कि यहाँ पर एक जगह है, तो क्यों ना कल हम लोग ट्रैकिंग करने के लिए चलें। सोफिया जाने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जोस जाना नहीं चाहता, लेकिन वह भी अब उसके साथ चलने लगता है। रिसेप्शन पर जाने पर वह उस जगह का नक्शा ले लेती हैं और उसके बारे में सब कुछ पता कर लेते हैं। मैनेजर उन्हें वहां जाने से मना कर रहा था, क्योंकि आज तक जो भी वहां पर गया है वह वापस नहीं आया। हर तरफ दलदल है और सांप है, तो वहां से बचकर निकलना आसान नहीं है। अगर आप लोगों को जाना ही है तो लंबे रास्ते से होते हुए वहां जाइए, ताकि आप दलदल में फंस ना जाएं। सोफिया उसकी बात मान जाती है। अब हम उनके पीछे वही चोर को देखते हैं जो कहानी की शुरुआत में हमने देखा था। वह पहले वाले चोर का फ्रेंड है। वह सोफिया के पीछे लग जाता है ताकि वह उसे लूट सके। गाड़ी से आगे जाने पर उन्होंने एक जगह पर गाड़ी पार्क कर दी, क्योंकि यहाँ से उन्हें अब पैदल जाना होगा। वहाँ बादल गरजने लगते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कि अब बारिश होने वाली है। जोस उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमें वापस से होटल में चले जाना चाहिए, लेकिन सोफिया को झरने का नज़ारा देखना था। वह तो अपनी बात पर अड़ी रहती है। जोस उसे बार बार समझा रहा था। उसकी बात सोफिया मान जाती है। फिर वह लोग वापस से अपनी गाड़ी की तरफ निकल जाते हैं। सोफिया झाड़ियों के पीछे से देखती है कि वही चोर उनकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा है। जोस वहां पहुंचा, लेकिन चोर ने उसके ऊपर गन तान दी। सोफिया भी अब वहां पर पहुंच गई। सोफिया ने अपना बैग नीचे फेंका। जब चोर का ध्यान उस पर नहीं था, तब जोस ने उसके ऊपर एक डंडे से वार किया। फिर वह दोनों वहां से निकल गए। चोर उनके पीछे पड़ा हुआ था। जंगल में दलदल वाली जगह का एक साइन बोर्ड लगा था। जोस उसे वहां जाने के लिए कहता है, लेकिन चोर वहां पर नहीं जाएगा, और तब तक जोस उसका ध्यान बटाएगा और फिर तुरंत पीछे पीछे वह भी आ जाएगा। सोफिया अब ऐसा ही करती है, लेकिन एक पेड़ से उसकी टक्कर हो गई। सिर पर चोट भी आई, इसलिए वह सामने सही तरीके से देख नहीं पा रही। वह अनदेखा ही आगे बढ़ती जा रही थी और फिर वह एक दलदल में फंस गई। दलदल काफ़ी बड़ा था, यानी कि वह यहाँ से निकल नहीं सकती। वह मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जोस पहुँच जाता है। वह उसकी मदद करने की कोशिश करता है। सोफिया का हाथ दलदल में फंस चुका है, इसलिए वह अपना हाथ बाहर निकाल नहीं सकती। वह काफ़ी हिल डुल रही थी, इसलिए वह दलदल में अंदर चली गई। जोस ने तुरंत छलांग लगा दी और सोफिया को दलदल से बाहर निकाल लिया, लेकिन इस सब में वह दोनों फंस गए। होटल में उसका फ्रेंड जब अपना काम ख़त्म करके गया, तब उसे पता चला कि वह दोनों तो ट्रैकिंग करने के लिए चले गए हैं। इसलिए वह रिसेप्शन पर जाकर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगता है। यहाँ पर वह लोग देखते हैं कि दलदल में एक अंडा पड़ा हुआ है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस जानवर का है। सोफिया अपने सैंडल उतारने की कोशिश कर रही थी ताकि वह रिलैक्स हो सके, लेकिन उसका हाथ किसी चीज़ पर लग जाता है। वह लोग उसको ऊपर लाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि यह तो एक लाश है और यह लाश वही पहले चोर की है। सोफिया काफ़ी ज़्यादा डर चुकी थी।
लाश को देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह भी दलदल में काफी दिनों तक फंसा रहा और जब उसको मदद नहीं मिली तो वह यहाँ पर डूब के मर गया। उन लोगों को यह बात मालूम पड़ी तो वह काफी ज्यादा घबरा गए, लेकिन जोश उसे हिम्मत दिलाता है। सोफिया के पीछे एक बैग था जिसे वह लोग निकाल लेते हैं। चोर की वहाँ पर एक गन पड़ी हुई थी, उसे भी वह लोग उठा लेते हैं। बैग को खोलने पर उन्हें कुछ सामान मिलता है, जैसे बंदूक की गोली, एक किताब और कुछ छोटे छोटे डिब्बे मिलते हैं। जोश अपने पीछे देखता है कि एक पत्थर पड़ा हुआ है। अब वह बैग को लंबा काटता है ताकि उसे पत्थर में हिलगा सके और एक एक करके वह लोग बाहर निकल जाएं। जोश का फ्रेंड रिसेप्शन पर इंतजार कर रहा था, तब वह चोर के हाथ में जोश का बैग देख लेता है। उसे शक होता है और वह उससे पूछता है कि यह तुम्हारे हाथ में कैसे आया, लेकिन बिना जवाब दिए वह वहां से जाने लगा। लेकिन उसने उसको पकड़ लिया और उसे मारने लगा, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ गई और उन दोनों को पकड़ कर ले गई। उधर वह दोनों बैग को काटकर लंबी लंबी रस्सियां बनाने लगती हैं। सोफिया रस्सी को पत्थर की तरफ फेंकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन रस्सी वहां तक जा नहीं पाती। इसलिए जोश अपनी जैकेट काटने की सोचता है ताकि रस्सी और लंबी हो सके, लेकिन ऐसे करने के बाद ठंड के मारे वह लोग मर भी सकते हैं। सोफिया और जोश इमोशनल हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं सोफिया के पीठ के ऊपर जंगली चींटियां चढ़ चुकी हैं। चींटियां उसे काट रही थीं और उसे काफी दर्द हो रहा था। जोश ने उसे एक शराब की बोतल दी और कहा इसे अपनी पीठ पर डाल दो, चींटियां भाग जाएंगी। और ऐसा करने पर चींटियां भाग गईं। एक मुसीबत खत्म हुई थी तभी दूसरी मुसीबत शुरू हो गई। जो अंडा वहां पर पड़ा था वह एक सांप का था और एक सांप अब दलदल की तरफ बढ़ने लगता है। सोफिया पूरी तरीके से डरी हुई थी, हालांकि जोश भी डरा हुआ था, लेकिन वह उसे हिम्मत दिलाता है। उनका प्लान था जब सांप उनके करीब आएगा तो बंदूक से वह लोग उसे मार देंगे। सांप जब करीब आया तब उसने जोश को काट लिया। सोफिया ने तुरंत सांप पर गोली चला दी। सांप घायल हो गया था, इसलिए वह वहां से चला गया। जोश को पता था कि सांप का जहर उसके अंदर धीरे धीरे फैलता जा रहा है। उधर जोश का फ्रेंड चोर से पूछ रहा था कि उसे यह बैग कहाँ से मिला। वह कहता है कि बदले में मैं तुम्हें अपनी कीमती घड़ी दूंगा और पुलिस को भी नहीं बताऊंगा। चोर उसे बता देता है कि उसने उन्हें वही खतरनाक जगह पर जाते हुए देखा है। जोश का फ्रेंड पुलिस वालों से गुहार करता है कि उसे छोड़ दें क्योंकि उसका फ्रेंड मुसीबत में है। इधर सोफिया नोटिस करती है जोश के बॉडी में जहर फैलना शुरू हो गया है। थोड़ी देर में उसका खून इतना जम जाएगा कि वह मर जाएगा। यह देखने के बाद वह लाइटर से चाकू को गर्म करने लगती है ताकि इसकी मदद से वह जोश की गर्दन की वेन काट देगी और वहां से सारा जहर निकाल देगी। लेकिन उन्हें यह जल्दी करना होगा, अगर जहर दिमाग पर चढ़ गया तब मुसीबत हो सकती है। वेन काटने के बाद खून भी बहेगा, यानी कि सोफिया को उसका खून भी रोकना है। अब वह ऐसा करती है। जोश दर्द से काफी तड़प रहा था और उसका काफी खून बह गया। सोफिया चाकू को फिर से गर्म करती है और उसे गले पर लगा देती है ताकि वहां से खून आना बंद हो जाए। जोश हालांकि बच तो चुका था, लेकिन वह बेहोश हो रहा था। वह सोफिया से माफी मांगता है कि उसने जो भी किया हो उसको माफ कर देना। सोफिया कहती है कि हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसको एक आइडिया आता है। वह कहती है कि अगर सांप दोबारा से आएगा तो हम उसे मार देंगे और रस्सी की तरह उसे इस्तेमाल करेंगे। जोश उससे कहता है कि वह सांप भला अब यहाँ क्यों आएगा। सोफिया कहती है क्योंकि उसका अंडा अभी भी यहाँ पर है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सांप आ जाता है, लेकिन सोफिया का निशाना चूक गया और सारी गोली खत्म हो चुकी थी। हम देखते हैं सांप ने उसे भी काट लिया है। सांप उसे दोबारा से काटने वाला था, लेकिन सोफिया ने उसका मुंह पकड़ लिया। जोश ने चाकू की मदद से सांप पर वार किया और उसे मार दिया। प्लान के मुताबिक उन्होंने सांप को रस्सी से बांधा और फिर रस्सी को पत्थर की तरफ फेंका। काफी बार फेंकने के बाद रस्सी पत्थर में हिलक जाती है। सोफिया अब जोर लगाकर वहां से निकल जाती है। अब बारी जोश की थी, लेकिन वह बेजान था। सोफिया के अंदर भी जहर फैल चुका है, यानी कि वह भी अब जल्दी मर जाएगी। मदद के लिए वह तुरंत भागती है। बड़ी मुश्किल से वह गिरते पड़ते रोड तक पहुंच चुकी थी,
तभी वहाँ पर उनका फ्रेंड आ जाता है जो अपने साथ एम्बुलेंस और रेस्क्यू टीम को भी लाया था। आधी टीम सोफिया की मदद करने लगती है और बाकी बचे लोग जोश की मदद करने के लिए चले जाते हैं। जोश सोफिया को देखता है कि वह लोग जिंदा हैं और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।